नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी इसको डाक जीवन बीमा के नाम से भी जानते हैं, उसके एंडोमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे तथा इस प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस बीमा प्लान को हिंदी में बंदोबस्ती आश्वासन बीमा संतोष के नाम से या फिर केवल संतोष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है भारत की सबसे पुरानी सरकारी इंश्योरेंस स्कीम है। इसे ब्रिटिश काल में 1 फरवरी 1884 को शुरू किया गया था। आज के समय में इस स्कीम के तहत 6 योजनाएं चलाई जाती हैं। इन सभी योजनाओं में एंडोमेंट प्लान, जिसको संतोष के नाम से भी जानते हैं, सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट है, सबसे अधिक बिकने वाला इंश्योरेंस प्लान है। यह एक बंदोबस्ती प्रकार का जीवन बीमा है जिसमें आपको निवेश के साथ साथ जीवन बीमा का लाभ भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल पोस्ट ऑफिस के एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में ही डिस्कस करेंगे तथा इस वीडियो में भी यह कंपैरिजन भी आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस का एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान जो है बाकी बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों के एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान से काफ़ी बेहतर है। किस तरह से इस स्कीम में कम प्रीमियम पर आपको अधिक बोनस और अधिक फायदा मिलता है। डाक जीवन बीमा एंडोमेंट प्लान के क्या क्या फायदे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको यह भी बताएंगे कि कितनी राशि का इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको कितना मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर ईयरली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। यह इंश्योरेंस पॉलिसी जो है नौकरी करने वाले बीमा धारकों के लिए सबसे अच्छी है। इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि बीमा धारक अपनी इच्छा अनुसार पॉलिसी की मैच्योरिटी का चुनाव कर सकता है। इस प्लान को हर व्यक्ति नहीं ले सकता। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति प्लान संतोष को ले सकता है। पीएलआई एंडोमेंट प्लान संतोष के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसमें जो है इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। प्लान संतोष में जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वो क्या है, हम किस तरह से हम इसका पेमेंट कर सकते हैं, तथा पीएलआई एंडोमेंट प्लान संतोष में जो है डेथ बेनिफिट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएलआई संतोष बोनस रेट कितनी है इसके बारे में भी हम इसकी चर्चा करेंगे, और प्लान संतोष में लोन की फैसिलिटी है या नहीं इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा। पीएलआई एंडोमेंट प्लान संतोष में सरेंडर वैल्यू क्या है तथा हम इस प्लान को कब सरेंडर कर सकते हैं, और पीएलआई एंडोमेंट प्लान संतोष में जो है टैक्स बेनिफिट्स हैं या नहीं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ले सकता है, यानी कि संतोष प्लान को ले सकता है। इस प्लान को केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति एनएससी या बीएसई, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई से मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो व्यक्ति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं वे सभी कर्मचारी जो है इस बीमा प्लान को ले सकते हैं। जो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वह भी इस प्लान को ले सकता है, या जो व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता हो, वह व्यक्ति भी, वह एम्प्लॉय भी इस प्लान को ले सकता है। अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति या एम्प्लॉय भी इस प्लान को ले सकते हैं। अब जैसे पेशेवर व्यक्ति, जो प्रोफेशनल जो व्यक्ति होते हैं वह भी इस प्लान को ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में काम कर रहे प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो वह भी इस प्लान को ले सकता है, और जो स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं वह भी इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। यह इंश्योरेंस प्लान उन सभी को कवर करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान संतोष के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि कौन कौन यह जो है इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम 19 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
यानी कि कम से कम 19 वर्ष की आयु का व्यक्ति यह प्लान ले सकता है और इसलिए 19 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक का व्यक्ति यह पॉलिसी ले सकता है। साथ ही उसे भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई विदेशी या फिर एनआरआई के लिए यह जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो कोई विदेशी या एनआरआई इसके लिए पात्र नहीं हो सकता। इस प्लान को लेने के लिए बीमा धारक को यह चुनाव करना होता है कि उसको मैच्योरिटी कब लेनी है। इसके लिए उसको आपको जो है 7 ऑप्शंस मिलते हैं। पहली मैच्योरिटी जो है 35 वर्ष की आयु में ले सकते हैं, और दूसरी मैच्योरिटी 40 वर्ष की आयु में, उसके बाद 45 वर्ष की आयु में, उसके बाद 50 वर्ष की आयु में, 55 वर्ष की आयु में, 58 वर्ष की आयु में और 60 वर्ष की आयु में जो है इसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पॉलिसी में कम से कम हमें कितने रुपए का जो है बीमा करवाना होता है, कितनी सम अश्योर्ड मिनिमम इसमें ज़रूरी है। तो इस पॉलिसी में कम से कम जो सम अश्योर्ड है वह 20,000 रुपये है, तथा अधिक से अधिक हम इस पॉलिसी के अंदर 50 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं। जो प्लान संतोष है इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस पॉलिसी में जो है बीमा धारक को प्रीमियम पेमेंट करने के 4 मोड मिलते हैं। अगर बीमा धारक चाहे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वह मंथली प्रीमियम का भुगतान कर सकता है, यानी कि हर महीने जो है जितनी राशि का उसने इंश्योरेंस करवाया है उसकी जो प्रीमियम बनता है हर महीने भी उसका भुगतान कर सकता है। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के बाद भी, हर 3 महीने बाद उसकी जो है किस्त का भुगतान कर सकता है, या फिर हाफ ईयरली यानी कि साल में जो है 2 बार यानी कि 6 महीने में 1 बार उस किस्त का भुगतान कर सकता है, या फिर ईयरली भी जो है इसका भुगतान कर सकता है, यानी कि साल में सिर्फ 1 बार भी जो है इसके प्रीमियम का इकट्ठा भुगतान कर सकता है। और एडवांस में प्रीमियम का इकट्ठा भुगतान करने पर उसे कुछ बेनिफिट्स यानी कि कुछ रिबेट्स भी मिलते हैं, जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान संतोष में डेथ बेनिफिट के बारे में। तो इसमें डेथ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इस प्लान में पॉलिसी पीरियड के दौरान, यानी कि अब जब बीमा धारक पॉलिसी पीरियड के दौरान जब वो उसकी जो लाइफ कवर्ड होती है उस दौरान यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो बीमा धारक के जो नॉमिनी को जो है डेथ बेनिफिट के रूप में जितनी उसकी राशि अश्योर्ड होती है, यानी बीमा धारक का जितने रुपए का बीमा होता है वह, और जितने वर्ष तक वह पॉलिसी चली है उतने वर्ष का बोनस मिलता है। वह जो है उसके नॉमिनी को, जो उसने पॉलिसी कराते समय नॉमिनी जो है उसने बनाया था, जो नॉमिनेट किया था नॉमिनी, उसको जो है यह सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पीएलआई संतोष में जो बोनस रेट है वह कितनी है। जो पीएलआई संतोष प्लान है इसमें बोनस जो रेट है करंट में 52 रुपये प्रति 1000 रुपये चल रहा है। जी हाँ, 52,000 प्रति 1,000 रुपये पर 52 रुपये इस पर बोनस मिलता है। अगर आपने 1 लाख का बीमा करवाया है तो आपको 1 साल में कितना बोनस मिलेगा। यदि आपने सपोज करो 1 साल में, मतलब मान लो सपोज करो आपने 1 लाख का बीमा कराया है तो 1 साल में आपका बोनस जो है 52 रुपये पर 1000 के हिसाब से 5200 रुपये आपका उस साल का बोनस बनता है। इसी तरह से यदि आपका बीमा 5 लाख का है तो 52 रुपये पर 1000 के हिसाब से हर 1000 पर 52 रुपये बोनस मिलता है। इसलिए इस हिसाब से जो है 5 लाख पर आपको 26,000 रुपये बोनस मिलता है। इसी तरह से यदि आपका बीमा 10 लाख रुपए का है तो 52 रुपये प्रति 1000 के हिसाब से कुल 52,000 रुपये आपका 1 साल का बोनस बन जाता है। यदि आपका बीमा, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए का है तो 52 रुपये पर 1000 के हिसाब से आपका 2,60,000 रुपये केवल बोनस ही जो बन जाता है 1 साल में। जी हाँ, अब बात करते हैं कि जो प्लान संतोष है इसमें फैसिलिटी क्या क्या है, लोन की फैसिलिटी क्या है। तो आइए बात करते हैं लोन फैसिलिटी के बारे में। इस प्लान में लोन लेने के लिए बीमा धारक को कम से कम जो है 3 वर्ष तक जो है प्रीमियम का भुगतान करना होता है। उसके बाद बीमा धारक लोन ले सकता है। यह लोन जो है जो उसकी इंश्योरेंस अमाउंट के ऊपर आधारित होता है, जो उसने प्रीमियम, जो उसके अंदर प्रीमियम भरा है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। लोन जो है 90% तक हो सकता है और लोन पर जो ब्याज की दर है वो 10% तक हो सकती है। अब बात करते हैं पीएलआई यानी कि पीएलआई के जो एंडोमेंट प्लान संतोष में सरेंडर वैल्यू के बारे में। इस प्लान में अगर बीमा धारक को पॉलिसी सरेंडर करवानी है, यानी कि वह पॉलिसी को बंद करवाना चाहता है, हैंड ओवर करना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष तक का उसको प्रीमियम देना होगा। पॉलिसी कम से कम 3 साल चली होनी चाहिए।
पॉलिसी के लिए 3 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी लोन के योग्य हो जाती है और बीमा करता इसको सरेंडर यानी कि समर्पित भी कर सकता है, अर्थात बंद भी करा सकता है। लेकिन यदि 5 साल पूरा होने से पहले यदि पॉलिसी पर लोन या पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में बीमाकर्ता को किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाता। वह बोनस के लिए जो है बीमाकर्ता इस बोनस के लिए वह एलिजिबल नहीं होता। बोनस लेने के लिए बोनस कम से कम 5 साल तक जो है यह पॉलिसी चलनी चाहिए, उसके बाद ही बोनस की कैलकुलेशन होती है, उसके बाद ही बोनस दिया जाता है। 5 साल से पहले अगर पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं या इस पर जो है लोन लेते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं जो PLI एंडोमेंट प्लान संतोष है, इसमें टैक्स बेनिफिट के बारे में भी। टैक्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, इस पर कोई टैक्स में छूट मिलती है या नहीं, तो जी हाँ, इसमें टैक्स की छूट मिलती है। इस प्लान में प्रीमियम भुगतान पर जो है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत जो है टैक्स का जो है बेनिफिट मिलता है, जो कि साल का 1.5 लाख रुपए तक होता है। इनकम टैक्स में इसके प्रीमियम का भुगतान दिखा करके हम जो है टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। और मैच्योरिटी राशि पर भी जो है आय अधिकार नियम 10D के तहत जो है इसके टैक्स में जो है बेनिफिट दिया जाता है। अब बात करते हैं डाक जीवन बीमा के अन्य फायदों के बारे में। इसकी जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके अनुसार वर्तमान में जो PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा के बाजार में यह एक ऐसी स्कीम है जिसकी तुलना यदि बाजार में उपलब्ध अन्य बीमा उत्पादों से की जाए तो यह बहुत कम प्रीमियम में जो है बहुत अधिक रिटर्न अर्थात बोनस देने वाली स्कीम है। उदाहरण के तौर पर जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, इसकी होल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम जो है देश की अन्य बड़ी बीमा कंपनियों की होल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी से 26 से लेकर के 36% तक कम होता है। लेकिन यह जो है पॉलिसी में प्रवेश करने की उम्र पर भी निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से इसकी जो PLI की एंडोमेंट पॉलिसी है, अन्य बड़ी बीमा कंपनियों की जो एंडोमेंट पॉलिसी है उससे 6% तक सस्ती पड़ती है। डाक जीवन बीमा योजना के अंतर्गत जो अर्जित किया गया बोनस है या जो मिलने वाला बोनस है वह भी अन्य बड़ी बीमा कंपनियों के मुकाबले 7% या इससे भी अधिक हो सकता है। इसके अलावा बीमाकर्ता को और भी बहुत सारे लाभ व सुविधाएं एंडोमेंट प्लान में मिल जाती हैं, जैसे कि बीमाकर्ता को नामांकन चेंज कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसमें किसी भी वक्त जो है अगर बीमा धारक चाहे और उसको ऐसा लगे तो कि उसको नामांकन चेंज कराने की आवश्यकता है तो वह किसी भी वक्त जो है अपने नामांकन को यानी कि नॉमिनी को चेंज कर सकता है। यह सुविधा उसको प्रदान की जाती है। एंडोमेंट इंश्योरेंस की स्थिति में 3 साल पूरा होने पर बीमाकर्ता जो है पॉलिसी पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है तथा ऋण लेने के लिए किसी भी वित्तीय संस्था को पॉलिसी के असाइनमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, लैप्स पॉलिसी के रिवाइवल के लिए यानी उसको पुनः चालू करवाने के लिए, उसका पुनः उद्धार करने के लिए भी इसमें सुविधा उपलब्ध है। यदि पॉलिसी को 3 साल से कम का समय हुआ है और 6 प्रीमियम का भुगतान न करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है, अगर लगातार हम 6 प्रीमियम का भुगतान जो है हम इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं करते हैं तो लैप्स हो जाती है। और यदि 3 साल से अधिक समय के लिए यह जो है 12 जो है अनपेड प्रीमियम है यानी कि हम लगातार 1 साल तक यानी कि 12 महीने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करते तो इस तरह की पॉलिसियां जो है लैप्स हो जाती हैं। तो पॉलिसी को जो है ड्यू प्रीमियम का भुगतान करके और उसके साथ जो है कुछ जो एक डिफ़ॉल्ट फीस होती है उसको जमा करा करके किसी भी एथोराइज्ड डॉक्टर से गुड हेल्थ का सर्टिफिकेट देकर पॉलिसी को जो है PLI के जो अधिकारी होते हैं उनकी अनुमति से दोबारा चालू करवाया जा सकता है तथा सारे बेनिफिट जो है हमें दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं। जो PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत यदि किसी वजह से ओरिजिनल पॉलिसी का बॉन्ड जो है जल जाता है, जब हम पॉलिसी करवाते हैं तो हमें एक इंश्योरेंस बॉन्ड दिया जाता है एक पॉलिसी के लिए, तो उसमें पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं तथा सारा ब्यौरा सारी डिटेल होती है कि नाम पता वगैरह और उसमें कितने का इंश्योरेंस करवाया है, क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन है, सब लिखा होता है। अगर वो ओरिजिनल बॉन्ड जो है किसी वजह से जल जाता है, फट जाता है, मुड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है
तो उसके बदले में जो है डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी कराने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। बहुत ही नॉमिनल से चार्ज दे करके हम बड़ी आसानी से हम इसका डुप्लीकेट बॉन्ड जो है निकलवा सकते हैं। नियमों के अनुरूप होल लाइफ इंश्योरेंस को एंडोमेंट एश्योरेंस में और एंडोमेंट एश्योरेंस को अन्य एंडोमेंट एश्योरेंस में जो है चेंज कराने की, रूपांतरित कराने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा में भी इसी तरह की जो है एंडोमेंट एश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध होती है। RPLI यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत जो है मिनिमम बीमे की जो सीमा है कम से कम जो ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही उपलब्ध है, इसमें कम से कम 10,000 रुपये का जो है बीमा कराना होता है और मैक्सिमम जो है इसमें बीमा जो है 10 लाख रुपए तक का ही किया जा सकता है। बाकी सभी नियम व शर्तें जो है PLI के जैसी ही हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि RPLI में सभी पुरुष या महिलाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वह इसके लिए पात्र हैं, अर्थात वह ये पॉलिसी, कोई भी व्यक्ति जो है इसकी पॉलिसी जो गांव में रहता है ये पॉलिसी को ले सकता है। RPLI को कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति या चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो वह इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ ही उन्हें जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी या जो NRI है उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या RPLI के बारे में। बहुत से लोगों के काफ़ी डाउट्स रहते हैं, उन डाउट्स के बारे में, जैसे कि डाक जीवन बीमा का जो प्रीमियम है कैसे और कहाँ भरा जाता है। तो वर्तमान में अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से भुगतान करना पसंद करता है। आप चाहे तो अपने नज़दीकी डाकघर में जा कर के प्रीमियम को जो है कैश या चेक से भी उसका भुगतान कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसका भुगतान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी के बारे में यदि कुछ पूछना हो या कुछ पूछताछ करनी हो, कोई इंक्वायरी करनी हो तो कहाँ संपर्क करें। यदि आप ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपके पास है, कोई भी आप पूछताछ करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कुछ टोल्स, इस जो विभाग जो है टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो है वह है 1800-180-5232 और 155232 पर कॉल करके भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में कितने रुपए का बीमा कराने पर हमें कुल कितने रुपए के जो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं PLI के प्रीमियम कैलकुलेटर पर। तो आइए दोस्तों, यह देखने से पहले कि किसी निश्चित राशि का इंश्योरेंस लेने पर हमें कुल कितनी जो है प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, उससे पहले देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो एंडोमेंट प्लान है वो अन्य कंपनियों के एंडोमेंट प्लान से किस तरह से बेहतर है तथा किस तरह से जो है ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान में जो है कम प्रीमियम पर जो है हमें अधिक बोनस मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्लान हैं वो अन्य जो है सभी बड़ी बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान से काफ़ी बेहतर हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के साथ जो है इसका कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस प्रकार से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है हमारे लिए बेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि हम 5 लाख रुपए का बीमा लेते हैं और 15 साल के समय के लिए लेते हैं तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जो है उसका मंथली प्रीमियम 2,795 रुपये होगा तथा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो एंडोमेंट प्लान है उसमें जो है 52 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से हमें बोनस दिया जाता है। उसके हिसाब से 5 लाख रुपये पर जो हमारा जो बोनस बनेगा वह 26,000 रुपये पर ईयर बनेगा तथा 26,000 के हिसाब से 15 सालों में जो बोनस बनेगा वह 3,90,000 रुपये हो जाएगा। इस तरह से 15 साल के बाद अगर हम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो हम लेते हैं एंडोमेंट प्लान का, तो उसमें जो है मैच्योरिटी पर जो हमें 5 लाख रुपए की सम अश्योर्ड और उस पर जो मिलने वाला बोनस है 15 सालों में 3,90,000, कुल मिलाकर के मैच्योरिटी पर जो हमें टोटल रकम वापस मिलेगी वह है 8,90,000 रुपये मिलेगी। और इसी तरह से यदि हम 5 लाख रुपये का जो है बीमा किसी अन्य देश की जो अन्य बीमा कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां हैं, वहाँ से अगर हम इसका एंडोमेंट प्लान का जो है प्लान हम लेते हैं और उसका 15 सालों के लिए अगर हम कोई बीमा लेते हैं तो उसका जो मंथली प्रीमियम जो है कम से कम 2,888 रुपये बनेगा और जो अन्य बीमा कंपनियां हैं वह लगभग 34 रुपये के आसपास जो है पर 1000 पर 34 रुपये के आसपास जो है बोनस देती हैं। और इस तरह से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसका जो साल का बोनस जो है 34 रुपये के पर 1000 के हिसाब से 5 लाख का 17,000 रुपये बन जाता है और 15 सालों में यह बोनस जो है
2,55,000 रुपये हो जाता है। और इस तरह से 15 साल के बाद जो यह प्लान जो है, इंश्योरेंस प्लान जब मैच्योर होता है, मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलती है वह 7,55,000 रुपये मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान है उसमें मैच्योरिटी पर हमें 8,90,000 रुपये मिलते हैं, और जो अन्य बीमा कंपनियां हैं उसकी मैच्योरिटी पर हमें 7,55,000 रुपये मिलते हैं। इस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान में हमें जो है 1,35,000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है अन्य बीमा कंपनियों से कितनी अधिक फायदेमंद है, कितनी अधिक बेहतर है, तथा किस तरह से यह कम प्रीमियम के साथ जो है आपको अधिक बोनस का भुगतान करती है, आपको अधिक फायदा देती है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है हम 10 लाख रुपए करवाते हैं, जिसका टाइम पीरियड 15 साल है, तो हमें जो मंथली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 5,591 रुपये करना पड़ेगा। और इस पर जो 52 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से जो बोनस मिलता है, तो हमें 10 लाख रुपये पर जो है एक साल में 52,000 रुपये बोनस मिलेगा, और 15 सालों में जो कुल बोनस मिलेगा वह होगा 7,80,000 रुपये। और इस तरह से जो मैच्योरिटी पर जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान की मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह है 17,80,000 रुपये होगी। और इसी तरह से अगर हम 10 लाख रुपए का जो बीमा किसी अन्य बीमा कंपनी से लेते हैं और 15 साल तक उसको चलाते हैं, तो उसका मंथली प्रीमियम लगभग 5,775 रुपये होगा, जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा है। और 34 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से जो कंपनी बोनस देगी, उस हिसाब से जो है एक साल का बोनस जो है 10 लाख रुपये पर 34,000 रुपये ही होगा। और इस तरह से अगर 15 साल तक यह पॉलिसी चलती है, तो 15 साल में जो कुल बोनस होगा वह केवल 5,10,000 रुपये होगा। और इस तरह से मैच्योरिटी पर जो हमें रकम वापस मिलेगी 15 साल के बाद, वह 15,10,000 रुपये होगी। इस तरह से यहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जो मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें मिलेगी वह ज़्यादा होगी। वह कितनी ज़्यादा होगी? वह जो है अन्य बीमा कंपनियों की मैच्योरिटी से 2,70,000 रुपये अधिक होगी। अब हम एक और तीसरा उदाहरण लेते हैं। यदि हम 20 लाख का इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का करवाते हैं 15 साल के लिए, तो हमें जो कुल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा मंथली वह 11,182 रुपये होगा। और इस तरह से जो 52 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से जो बोनस मिलेगा साल का, वह 1,04,000 रुपये होगा। और इस तरह से जो है 1,04,000 के हिसाब से 15 साल तक हमारी पॉलिसी चलती है, तो 15 साल में जो कुल बोनस हो जाएगा वह हो जाएगा 15,60,000 रुपये। और मैच्योरिटी पर जो हमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान की मैच्योरिटी पर 15 साल के बाद हमारी जो इंश्योर्ड अमाउंट 20 लाख और उस पर मिलने वाला बोनस जो है 15,60,000, कुल मिलाकर के जो है 35,60,000 रुपये मिलेंगे। और यदि यही जो 20 लाख का जो हम इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान का किसी दूसरी बीमा कंपनी से लेते हैं, देश की अन्य दिग्गज बड़ी बड़ी बीमा कंपनियों से 15 साल के लिए लेते हैं, तो हमें कम से कम जो प्रीमियम का भुगतान मंथली जो है 11,550 रुपये करना होगा, जो कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम से काफ़ी ज़्यादा है। और उन पर मिलने वाला जो बोनस है 34 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से मिलता है। तो साल में जो कुल बोनस जो बनेगा 34 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से वह 68,000 रुपये होगा। और 15 साल तक जो पॉलिसी चलती है, तो 15 साल में जो बोनस होगा वह होगा 10,20,000 रुपये। और इसकी मैच्योरिटी पर जो टोटल रकम हमें वापस मिलेगी, जो उसकी सम एश्योर्ड है 20 लाख और 10,20,000, कुल मिलाकर के जो है 30,20,000 रुपये ही हमें इसकी मैच्योरिटी पर मिलेंगे। और देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जबकि यह रकम जो है 35,60,000 रुपये है, जो कि अन्य बीमा कंपनियों से मिलने वाली मैच्योरिटी से काफ़ी अधिक है। यह लगभग जो है 5,40,000 रुपये अधिक है। तो दोस्तों, इस उदाहरण से हमने समझा कि किस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जो प्लान है, जो इंश्योरेंस प्लान है, और देश की अन्य बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान से किस तरह से काफ़ी जो है बेहतर हैं, और किस तरह से जो है कम प्रीमियम में जो है अधिक बोनस और अधिक मैच्योरिटी वैल्यू जो है ये अपने ग्राहक को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस उदाहरण के द्वारा हमने देखा कि किस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है देश की अन्य बीमा कंपनियों से काफ़ी बेहतर है, किस तरह से कम प्रीमियम जो है इसमें इन प्लानों में कम प्रीमियम होता है, और यह जो है अपने ग्राहक को अधिक बोनस देती है तथा मैच्योरिटी पर भी अधिक बेनिफिट देती है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान, जिसको संतोष के नाम से भी जानते हैं, उसमें किसी निश्चित राशि का जो इंश्योरेंस करवाने के लिए ग्राहक को जो है कुल कितने प्रीमियम का भुगतान जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली करना पड़ता है। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस की ऑथेंटिकेटेड ऐप पोस्ट इन्फो पर। इसमें जो है प्रीमियम टेबल दी गई है। इसमें हम प्रीमियम का जो है कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी उम्र अगर 25 साल है, जो कि हमने उदाहरण के तौर पर ली है, तो अगर वह 1 लाख रुपए का जो है बीमा करवाना चाहता है, तो उसको जो है 52 रुपये पर थाउजेंड के हिसाब से जो है बोनस मिलता है। और जो बोनस है साल में 1 लाख रुपये पर जो 52 रुपये हो जाता है। और इस पर जो शुरू में जो है 4.5% GST लगता है पहले साल, उसके बाद GST घट करके 2.5% हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि यदि जो पोस्ट ऑफिस पीएलआई का जो एंडोमेंट प्लान है, इसमें अगर 25 साल की उम्र में जो है कोई ग्राहक एंट्री करता है और 35 साल अपनी उसकी मैच्योरिटी लेता है, जैसा कि पहले बताया इसका मैच्योरिटी 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 साल है। तो अगर वह 35 साल में मैच्योरिटी लेना चाहता है तो उसका ड्यूरेशन जो है, उसका टाइम 10 साल तक उसको प्रीमियम भरना पड़ेगा। और यह प्रीमियम जो है 840 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा, क्योंकि यह टेबल हम मंथली देख रहे हैं कि उसमें रिबेट जो 5 रुपये हो जाएगा और टैक्स जो है 38 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद जो उसका नेट प्रीमियम हो जाएगा 873 रुपये हो जाएगा। और टोटल बोनस जो हो जाएगा उसका 52,000 रुपये हो जाएगा। और जो मैच्योरिटी पर 10 साल के बाद जो उसको कुल मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिलेगी वह 1,52,000 रुपये मिलेगी। और इसी तरह से यदि वह पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी 40 साल में लेता है, 40 साल की उम्र में वह मैच्योरिटी की रकम वापस लेना चाहता है, तो उसकी पॉलिसी 15 साल चलेगी। और इस हिसाब से इसका प्रीमियम और भी कम हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। 540 रुपये इसका प्रीमियम हो जाता है और रिबेट वही 5 रुपये मिलता है और टैक्स 24 रुपये इसका टैक्स लगता है। और उसके बाद जो है जो नेट जो प्रीमियम हो जाता है 559 रुपये हो जाता है। और जो टोटल बोनस बनता है 15 सालों में 5200 रुपये पर ईयर के हिसाब से वह 78,000 रुपये हो जाता था। मैच्योरिटी पर उसको कुल 1,78,000 रुपये जो है उसको वापस मिलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, यदि पॉलिसी होल्डर जो है 25 साल की उम्र में इस इंश्योरेंस स्कीम लेता है, उसमें एंट्री करता है और 45 साल में अगर मैच्योरिटी लेना चाहता है तो उसको जो है 1,00,000 रुपये सम एश्योर्ड अगर वह करवाता है तो उसको जो है 20 साल तक किस्त भरनी होगी, यानी कि यह पॉलिसी 20 साल तक चलानी होगी। और उसका प्रीमियम और भी कम हो जाता है 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 5 रुपये जो रिबेट और 18 रुपये जो उस पर टैक्स लगता है, तो नेट जो उसको प्रीमियम भरना पड़ता है 413 रुपये पर मंथ के हिसाब से भरना पड़ता है। और इस तरह से जो उसका जो बोनस हो जाता है 20 सालों में वह 1,04,000 रुपये हो जाता है। मैच्योरिटी पर जो कुल रकम उसे वापस मिलती है वह जो है 2,04,000 रुपये वापस मिलती है। उसके बाद देखते हैं, यदि वह 50 साल की उम्र में मैच्योरिटी लेना चाहता है तो 25 साल तक उसका जो है जो उसको किस्त भरनी पड़ेगी और उसका प्रीमियम और भी कम हो जाता है। सिर्फ 320 रुपये ही उसका प्रीमियम होता है, जबकि जो रिबेट 5 रुपये मिलता है और 14 रुपये टैक्स लगने के बाद नेट 329 रुपये का जो उसे हर महीने प्रीमियम भरना पड़ता है। और बोनस जो है 25 सालों में उसका 5200 रुपये के हिसाब से 1,30,000 रुपये हो जाता है। और मैच्योरिटी पर जो उसको रकम मिलती है 50 साल का जब, तो उसको 2,30,000 रुपये वापस मिलते हैं। इसी तरह से अगर 55 साल में वह जो है मैच्योरिटी लेना चाहता है तो उसकी जो ड्यूरेशन 30 साल हो जाता है। और वह इस तरह से इसकी नेट जो है 267 रुपये जो है उसका प्रीमियम होता है पर मंथ के हिसाब से। और जो टोटल बोनस होता है 1,56,000 रुपये टोटल बोनस हो जाता है, तथा मैच्योरिटी पर जो कुल रकम उसे वापस मिलती है 2,56,000 रुपये मिलती है। इसी तरह से 58 साल की उम्र में अगर वह मैच्योरिटी लेना चाहता है तो 33 साल तक उसको पॉलिसी चलानी होती है। और इसमें जो है इसमें जो प्रीमियम की राशि और भी कम हो जाती है, 220 रुपये हो जाती है। और नेट जो है रिबेट को ऐड करके और टैक्स को जो है उसमें रिबेट को माइनस करके और टैक्स को ऐड करके जो नेट जो उसका प्रीमियम होता है 225 रुपये हो जाता है। और इसको जो टोटल बोनस हो जाता है 33 सालों में 1,71,600 रुपये हो जाता है। तब मैच्योरिटी पर जो कुल रकम उसे वापस मिलती है पॉलिसी होल्डर को 2,71,600 रुपये हो जाती है। और यदि पॉलिसी होल्डर यह पॉलिसी जो पूरे 60 साल तक चलाता है 25 साल की उम्र में एंट्री करके, तो उसको 35 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो प्रीमियम जो है 220 रुपये रहता है, 5 रुपये रिबेट और 10 रुपये जो है टैक्स के बाद जो नेट प्रीमियम हो जाता है 225 रुपये हो जाता है। और इसमें जो है 35 साल में जो इसमें बोनस हो जाता है 1,82,000 रुपये हो जाता है। और नेट जो पेमेंट होती है उसकी 60 साल यानी 35 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट जो उसको एंडोमेंट प्लान में मिलेगी, 1 लाख की उसने सम एश्योर्ड जो है की है, 1 लाख का बीमा लिया है, तो उसको 2,82,000 रुपये जो है वापस मिलते हैं। और एंडोमेंट प्लान की एक खासियत और भी है, यदि पॉलिसी होल्डर जो है 20 साल से अधिक के लिए जो है प्रीमियम का भुगतान करता है तो उसे 20 रुपये पर 10,000 जो है इसको उसके सम पर जो है 20 रुपये जो है उसमें अलग से जो है मैक्सिमम पर 10,000 पर उसको जो है 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि टर्मिनल बोनस के रूप में मिलते हैं। और ये मैक्सिमम जो है 1,000 रुपये तक ही मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो 1 लाख रुपए का जो है मंथली जो है प्रीमियम का भुगतान था। और यदि हम चाहें तो इसको जो है क्वार्टरली भी हम इसको देख सकते हैं। क्वार्टरली जो प्रीमियम का भुगतान होगा 1 लाख रुपए की सम एश्योर्ड पर, वह आपको स्क्रीन पर दिखाया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इसको आप देख सकते हैं। और यदि आप हाफ ईयरली भी हम जो है इसका वो कितना प्रीमियम बनेगा 1 लाख सम एश्योर्ड का और कितना बोनस मिलेगा मैच्योरिटी पर, कुल कितनी अमाउंट मिलेगी, वह भी जो है हम जो है इससे हाफ ईयरली से जो है इसकी कैलकुलेशन भी प्रीमियम की कैलकुलेशन भी
इसमें देख सकते हैं। आप इसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ईयरली यदि हम इसका प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं 1 लाख रुपए की सम एश्योर्ड का, तो भी जो है हम जो साल का कुल कितना हमें जो है प्रीमियम का भुगतान करना होगा, आप इसकी मोबाइल की जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तथा इससे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आप ईयरली भुगतान करना चाहते हैं 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड का, तो आपको जो है 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 साल की मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो 10, 15, 20, 25, 30, 33 और 35 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें कुल जो है कितने प्रीमियम का आपको पर ईयर भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक और उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि हम 25 साल की उम्र में ही अगर इसमें एंट्री करते हैं और 5 लाख का जो है पोस्टल लाइफ का एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान लेते हैं, जिसको संतोष के नाम से जानते हैं, तो हमें कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा तथा कुल कितना बोनस मिलेगा। वही जैसे कि आप जानते हैं बोनस रेट इसका 52/1000 है, तो एक साल में 5 लाख का जो इसका बोनस बनेगा वह 26,000 रुपये बनेगा और इस पर GST जो है इसके प्रीमियम पर 4.5% रहेगी। इस तरह से यदि हम इसमें 35 साल तक इसको चलाते हैं, 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम हमारा 4,242 रुपये बनेगा और 10 साल का ड्यूरेशन होगा और रिबेट इस पर जो है 25 रुपये और टैक्स 188, तो कुल जो है इसमें नेट प्रीमियम होगा 4,363 रुपये होगा और इस पर जो टोटल बोनस बन जाएगा एक साल का, जो 10 साल का, वह 2,60,000 रुपये हो जाएगा और इस तरह से टोटल जो है 7,60,000 मैच्योरिटी पर हमें वापस मिलेंगे। यदि हम 40 साल तक चलाते हैं तो 15 साल ड्यूरेशन हो जाएगा, 2700 इसका काफ़ी लगभग इससे आधे के आसपास है, 2700 जो है इसका प्रीमियम हो जाएगा और 25 रिबेट और 120 टैक्स कैलकुलेट करके जो नेट प्रीमियम होगा 2,795 रुपये होगा, जो कि मंथली है। और इस पर जो टोटल बोनस बन जाएगा 15 सालों में 3,90,000 और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम मिलेगी 5 लाख सम एश्योर्ड की, जो हम 5 लाख का जो बीमा करवाएंगे तो कुल रकम मिलेगी वह अगर 40 साल की उम्र में मैच्योरिटी लेते हैं तो 8,90,000 रुपये वापस मिलेगी। और यदि इस पॉलिसी को हम 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी को 45 साल तक चलाते हैं तो हमें 20 साल तक इसका प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। प्रीमियम और भी कम हो जाता है, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो जाता है, 25 रुपये रिबेट और 88 रुपये इस पर टैक्स लगता है, तो नेट जो है इसका प्रीमियम जो है 2,063 रुपये हो जाता है। और इस पर बोनस जो है इसमें 20 साल में 5,20,000 रुपये बोनस ही हो जाता है और जो टोटल मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलती है, इसकी मैच्योरिटी मिलती है 10,20,000 रुपये हमें वापस मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अगर 50 साल तक चलाते हैं तो 25 साल का ड्यूरेशन हो जाता है, 1,600 रुपये किस्त और भी कम हो जाती है जो कि 1,600 रुपये हो जाती है। इसमें 25 रुपये जो रिबेट और 70 रुपये टैक्स मिला करके नेट जो इसकी प्रीमियम हो जाता है पर मंथ का, नेट जो हमें प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जो पैसा इसकी किस्त हमें देनी पड़ती है 1,645 रुपये हो जाती है। और हमें जो है 25 साल में जो हमारा बोनस बनता है 52 रुपये पर 1000 के हिसाब से 6,50,000 रुपये बनता है। और इस तरह से जो मैच्योरिटी पर हमें कुल रकम वापस मिलेगी वह 11,50,000 रुपये होगी। इस तरह से अगर 55 साल तक चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर जो हमें जो इस पर जो प्रीमियम देना पड़ेगा वह नेट प्रीमियम 1,333 रुपये होगा, 7,80,000 प्रीमियम इसका जो बोनस मिलेगा और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी इस प्लान में 12,80,000 रुपये होगी। यदि 58 साल तक चलाते हैं और प्रीमियम हमारा और भी कम हो जाता है, 1,123 रुपये हो जाता है और 8,58,000 रुपये बोनस हमें मिल जाता है। और इस तरह से मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है पोस्टल लाइफ के जो एंडोमेंट प्लान में, जो जिसको संतोष प्लान के नाम से जानते हैं, 13,58,000 रुपये हमें वापस मिल जाते हैं। यह 5 लाख की सम एश्योर्ड का है। और इसी तरह से अगर 60 साल तक चलाते हैं तो 35 साल का ड्यूरेशन हो जाता है और कुल मिलाकर के जो नेट प्रीमियम जो हो जाता है इसका 1,123 रुपये हो जाता है और 9,10,000 रुपये इसका बोनस बन जाता है इसका 35 सालों में। और टोटल जो मैच्योरिटी पर रकम मिलती है वह 14,10,000 रुपये होती है, जो कि 5 लाख के सम एश्योर्ड पर है। इसी तरह से हम क्वार्टरली इसके जो है इसका जो है 5 लाख की सम एश्योर्ड का कुल कितना जो है वो बनता है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि यदि 5 लाख रुपये का आप बीमा लेते हैं तो क्वार्टरली जो है 3 महीने में कितनी किस्त भरनी पड़ेगी। और इसके बाद ये हाफ़ ईयरली है, इसमें हाफ़ ईयरली में अगर आप जो है इसमें किस्त भरना चाहते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप हर 6 महीने में किस्त भरना चाहते हैं 5 लाख सम एश्योर्ड की, तो आपका जो है हाफ़ ईयरली प्रीमियम कितना होगा, नेट प्रीमियम जो है आपका ये होगा और उसके बाद ये आपका बोनस होगा और मैच्योरिटी वैल्यू वही मिलने वाली है आपको। और इसके बाद आप जो है ईयरली भी आपका जो अगर भरना चाहते हैं तो ईयरली भी जो है आप ये देख सकते हैं, इस टेबल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि यदि आप साल में इकट्ठा भरना चाहते हैं तो आपको कुल कितना प्रीमियम भरना होगा। तो दोस्तों अब एक और उदाहरण में देखते हैं। यदि हम 10 लाख रुपए का जो है इसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एंडोमेंट प्लान में इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 52 रुपये के हिसाब से पर 1000 के हिसाब से 52,000 रुपये जो है इसका बोनस ही बन जाता है। और जैसा कि जानते हैं 4.5% इसका पहले वर्ष जो है 4.5% GST लगता है, अगले साल से यह GST कम हो जाता है। हम यहाँ पॉलिसी होल्डर की एज 25 साल ही लेते हैं। अगर आप किसी और जो है एज में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसमें आपकी जो है प्रीमियम की किस्त कितनी बनेगी।
तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं, यदि हम मैच्योरिटी जो है 35 साल में लेना चाहते हैं तो 10 साल तक हमें पॉलिसी चलानी होगी और हमें जो इसका जो प्रीमियम होगा 8400 रुपये बनेगा और इसकी जो 50 रुपये रिबेट और 376 रुपये टैक्स, नेट जो इसका प्रीमियम होगा मंथली वह जो है 8726 रुपये होगा और इसका जो बोनस बन जाएगा 10 साल में वह 5,20,000 रुपये हो जाएगा। तब मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलेगी वह 15,20,000 रुपये होगी। और इसी तरह से अगर हम 40 साल तक चलाते हैं तो हमें जो है नेट जो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा वह 5590 रुपये यानी कि 5,590 रुपये और 15 साल ड्यूरेशन होगा। और इस पर जो मिलेगा मिलने वाला बोनस है 7,80,000 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर कुल रकम मिलेगी 17,80,000 रुपये होगी। इस तरह से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस तरह से देखते हैं, यदि आप 60 वर्ष तक अगर यह पॉलिसी चलाते हैं तो 35 साल तक आपको प्रीमियम भरना होगा और आपका प्रीमियम जो है काफ़ी कम हो, क्योंकि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है इसका पॉलिसी का, आपकी जो सम एश्योर्ड है उसकी पॉलिसी का प्रीमियम काफ़ी कम होता जाता है। इस तरह से आपका प्रीमियम सिर्फ 2200 रुपये होगा, 50 रुपये रिबेट और 96 रुपये टैक्स, नेट जो है 2246 रुपये भरना होगा और आपको 18,20,000 रुपये से बोनस ही बन जाता है। और टोटल मैच्योरिटी पर जो आपको जो कुल रकम वापस मिलती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान में वह 28,20,000 रुपये होती है, जबकि आपका सम एश्योर्ड केवल जो है 10 लाख का ही था। यह जो है डबल से भी ज़्यादा, लगभग 3 गुना के आसपास जो है आपको इसमें जो है मैच्योरिटी पर अमाउंट मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वार्टरली भी जो है आप ये देख सकते हैं, अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड करवाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यह इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्रीमियम का कितना भुगतान जो है आपको करना होगा और आपका ड्यूरेशन क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह से आप हाफ ईयरली अगर देखना चाहते हैं तो हाफ ईयरली भी जो है आपका जो है ये 10 लाख रुपए के ऊपर जो है 10 लाख रुपए का अगर करवाते हैं तो इंश्योरेंस, अगर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह है उसका जो है प्रीमियम जो है हाफ ईयरली होगा। और ईयरली अगर प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आप इसका ईयरली प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इकट्ठा जमा करने पर रिबेट भी मिलता है। तो इस तरह से आप अगर एक साल में इकट्ठा ही आप इसका 10 लाख रुपए आपने जो का बीमा लिया है पोस्टल लाइफ का एंडोमेंट प्लान का, उसकी आप किस्त इसमें देख सकते हैं और आप उसकी अपनी किस्तें भर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान की जो मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि यदि हम 50 लाख रुपए का इसमें बीमा लेते हैं, इस प्लान को लेते हैं, तो हमें जो है 52 रुपये जो है पर 1000 के हिसाब से 2,60,000 रुपये केवल एक साल में बोनस ही मिल जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम 50 लाख रुपए का बीमा लेते हैं और उसको 35 साल तक चलाते हैं तो हमारा ड्यूरेशन 10 साल हो जाता है और हमारी जो प्रीमियम होगा वह 42,000 रुपये होगा। उस पर 250 रिबेट और 1878 रुपये टैक्स लगा करके जो नेट प्रीमियम होगा वह 43,628 रुपये होगा। और इस पर मिलने वाला बोनस जो है, हमें जो 10 साल में बोनस मिलेगा वह 26 लाख रुपए होगा तथा मैच्योरिटी पर जो हमें 10 साल के बाद कुल रकम वापस मिलेगी वह 76 लाख रुपए होगी। उसके बाद यदि हम 40 साल तक चलाते हैं तो इसका ड्यूरेशन जो है, हम 25 साल की उम्र में एंट्री करते हैं उदाहरण के तौर पर और 40 साल तक इस पॉलिसी को चलाते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान को, तो 25 साल तक हमें किस्त भरनी होगी। और यह किस्त जो है अब काफ़ी कम हो जाती है, केवल 27,000 रुपये ही जो है हमको मासिक किस्त भरनी पड़ती है। 250 रुपये जो है रिबेट और 1204 रुपये टैक्स, जो नेट इसका प्रीमियम होगा 27,954 रुपये ही हमें भरना होगा। और इस तरह से 39 लाख रुपए का हमें जो है 15 सालों में बोनस मिल जाता है। और इसकी मैच्योरिटी पर जो कुल रकम हमें वापस मिलती है, यदि हम 50 की जो मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड करवाते हैं, 50 लाख रुपए का बीमा लेते हैं, तो हमें 89 लाख रुपए जो है मैच्योरिटी पर वापस मिलते हैं। इस तरह से यदि 45 साल तक इसको चलाते हैं, 50 लाख का बीमा लेते हैं और 45 साल तक इसकी किस्तें भरते हैं तो ड्यूरेशन 20 साल का हो जाता है, यानी कि 20 साल तक हमें किस्तें भरनी होती है। और यह जो प्रीमियम इसका मंथली बनता है वह जो है 20,000 रुपये पर मंथ होता है। 250 रुपये रिबेट इसमें मिलता है और 888 रुपये टैक्स मिला करके जो नेट जो हमें जो इसमें प्रीमियम भरना होता है 20,638 रुपये भरना होता है। और जो इसमें बोनस मिलता है वह 20 साल में जो बोनस बनता है 52 रुपये पर 1000 के हिसाब से जो है 50 लाख का जो है 20 साल में जो बोनस बनता है 52 लाख रुपये तो सिर्फ बोनस ही हो जाता है। इस तरह से मैच्योरिटी पर जो हमें कुल रकम वापस मिलती है वह जो है, जो कुल रकम हमें वापस मिलती है मैच्योरिटी पर वह जो है 1,02,00,000 रुपये होती है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी रकम है। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि हमें इसमें 25 साल की उम्र में यदि पॉलिसी होल्डर इसमें एंट्री करके 50 साल तक चलाता है तो उसका ड्यूरेशन जो है 25 साल जो है हो जाता है। 25 साल तक उसे किस्त भरनी होती है और जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है तो उसकी किस्त जो है प्रीमियम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, सिर्फ 16,000 रुपये ही प्रीमियम होता है। 250 रुपये इसका जो रिबेट मिलता है और 708 रुपये टैक्स मिला करके जो नेट उसको प्रीमियम भरना पड़ता है 16,458 रुपये भरना होता है। और इस तरह से जो 25 साल के दौरान जो उसको जो प्रीमियम मिलता है केवल प्रीमियम ही जो है 65 लाख रुपये हो जाता है।
इस तरह से जो मैच्योरिटी पर उसको कुल रकम वापस मिलती है वह 50 लाख रुपए। तो जो उसने सम अश्योर्ड, उसने जो 50 लाख का बीमा करवाया था, सम अश्योर्ड थी 50 लाख, तो वो मिलता है, और 65 लाख जो है यह इसका बोनस बन जाता है। तो कुल मिलाकर के मैच्योरिटी पर जो है उसको, मैच्योरिटी पर जो कुल रकम उसको मिलती है वह 1,15,00,000 रुपए मिलती है। जी हाँ, 1,15,00,000 रुपए उसको, यदि वह 50 साल की उम्र में मैच्योरिटी लेता है तो उसको 1,15,00,000 रुपए जो है मैच्योरिटी पर मिलते हैं, यदि वह 50 लाख रुपए का सम अश्योर्ड करवाता है, 50 लाख रुपए का बीमा लेता है। इसके बाद यदि वह बीमा जो है 55 साल तक चलाता है, 55 साल की उम्र में वह मैच्योरिटी लेता है, तो 30 साल तक उसे किस्त भरनी होगी, और उसका प्रीमियम जो है और भी कम हो जाएगा, जो सिर्फ 13,000 रुपये पर मंथ रहेगा, और उस तरह से 250 रुपये रिबेट और 576 रुपये टैक्स इसका बनेगा जो प्रीमियम का, और जो नेट प्रीमियम उसका हो जाएगा, उसको नेट जो अमाउंट भरनी होगी वह 13,324 रुपये होगी। और इस तरह से 30 साल के अंदर जो उसका बोनस मिलेगा 52 रुपये पर 1000 के हिसाब से 78 लाख रुपये उसका सिर्फ बोनस ही हो जाता है। और इस तरह से 30 साल के बाद यानी कि 55 वर्ष की आयु में पॉलिसी होल्डर को जो कुल मैच्योरिटी वैल्यू वापस मिलेगी वह 1,28,00,000 रुपये होगी। अब बात करते हैं, यदि जो पॉलिसी होल्डर होता है 58 साल की उम्र में मैच्योरिटी लेता है तो उसे कुल जो है 33 सालों तक जो है उसको किस्त भरनी होगी। उसका ड्यूरेशन 33 साल होगा, और उसकी किस्त जो है और भी कम होकर के 11,000 रुपये ही हो जाएगी, और उसको 250 रुपये रिबेट और 684 रुपये उसका टैक्स होगा, और जो उसकी नेट प्रीमियम होगा जो उसको हर महीने भरना होगा 11,234 रुपये होगा, और उसको मिलने वाला बोनस जो है 33 सालों में 85,80,000 रुपये हो जाएगा। और इस तरह से मैच्योरिटी पर जो उसको कुल रकम वापस मिलेगी वो है जो है उसकी सम एश्योर्ड 50 लाख रुपये, और उसका बोनस जो है 85,80,000 रुपये, कुल मिलाकर के जो है उसको 1,35,80,000 रुपये जो है मैच्योरिटी पर मिलते हैं। उसके बाद अगर यह जो है इसको प्लान को जो 60 साल तक पॉलिसी होल्डर चलाता है तो 35 साल ड्यूरेशन हो जाता है, और इसका जो प्रीमियम है वही 11,000 रुपये होगा। तो कुल मिलाकर के नेट प्रीमियम 11,234 रुपये होगा। तो प्रीमियम सेम रहेगा, लेकिन इसके जो बोनस में काफ़ी फ़र्क, इसमें जो है 91 लाख रुपये जो है इसका बोनस बन जाएगा, और इसके मैच्योरिटी पर जो इसको रकम वापस मिलेगी पॉलिसी होल्डर को वह 1,41,00,000 रुपये वापस मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रकम है, बहुत ही अच्छी खासी रकम है। तो दोस्तों, ये तो अगर वह 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, एंडोमेंट प्लान का, तो मंथली जो है इसका प्रीमियम है। और तो दोस्तों, ये थी डाकघर की PLI यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड RPLI एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, जिसको संतोष प्लान के नाम से भी जानते हैं, के बारे में डिटेल में जानकारी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियोज़ और 100% ऑथेंटिकेटेड जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। अगर इस संबंध में आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी और इंश्योरेंस से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।